नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों अपन बात करते हैं उपभोक्ताओं के कर्तव्य की। आज उपभोक्ताओं के कर्तव्य को देखते हैं कि उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या नियमों का पालन उसे करना पड़ता है या कौन कौन सी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज अपन बात करते हैं उपभोक्ता के कर्तव्य की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों बात करते हैं उपभोक्ता के कर्तव्य की। तो दोस्तों उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या है। पहला कर्तव्य है कि क्रय की गई या खरीदी गई वस्तु तथा सेवा के मूल्य के जो भुगतान की रसीद या बिल है उसको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यानी उपभोक्ता के द्वारा जो भी वस्तुएं क्रय की जाती है उन वस्तुओं की रसीद या बिल का होना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरा क्या कर्तव्य है? दूसरा कर्तव्य है वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी उसको प्राप्त करनी चाहिए। यानी उपभोक्ता को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उससे संबंधित लिखित या अलिखित जानकारी है वह उसे प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा कर्तव्य है वस्तुओं को श्रेणीकर तथा गुणवत्ता के जो चिन्ह होते हैं, वस्तुओं की एक श्रेणी होती है और एक गुणवत्ता होती है, उनके चिन्हों के उसको है जांच करनी चाहिए। यानी वस्तुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती है, विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं? ISI, एग मार्क, ISO, FPO, ECO, ये सभी जो मार्क हैं उनका ध्यान है वह उपभोक्ता को रखना चाहिए। प्रत्येक वस्तु है उसके ऊपर कोई ना कोई मार्क है वह लगा होता है जो उसकी गुणवत्ता का क्या होता है, प्रतीक होता है, उसकी श्रेणी का प्रतीक होता है। अगला कर्तव्य है दोस्तों वस्तु या सेवा में कमी या दोष पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत सूचित करना चाहिए और हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए। यानी कोई भी वस्तु में अगर कोई दोष आ जाता है, कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत विक्रेता को या दुकानदार को उस चीज के बारे में सूचित करें कि हमारी वस्तु है उसमें कोई कमी है या दोष है। इसके बारे में उसको तुरंत क्या करना चाहिए, सूचित करना चाहिए और क्षतिपूर्ति की क्या की जानी चाहिए, मांग की जानी चाहिए। अगला कर्तव्य है दोस्तों कि अपनी शिकायत, यानी जैसे कोई भी वस्तु अपनी खराब आ गई उसकी अपन ने शिकायत की तो उसकी शिकायत की पुष्टि दस्तावेज और प्रमाण है वे जुटाए जाने चाहिए। यानी अपनी शिकायत की क्या की जानी चाहिए, पुष्टि की जानी चाहिए तथा उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी प्रमाण है उनको जुटाए रखना चाहिए। अगला कर्तव्य है दोस्तों विक्रेता दुकानदार यदि उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं दे, उपभोक्ता की शिकायत पर यदि विक्रेता या दुकानदार क्या नहीं दे, ध्यान नहीं दे, तो बिना विलंब के यानी अविलंब उपभोक्ता न्यायालय में उसको या राज्य सरकार से उसको क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए और वह शिकायत है उसके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये सभी थे उपभोक्ताओं के कर्तव्य। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्रय की गई तथा खरीदी गई वस्तु के जो मूल्य है उसके भुगतान की क्या लेनी चाहिए, रसीद लेनी चाहिए। वस्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी है वह उसको प्राप्त होनी चाहिए। वस्तुओं की श्रेणी या गुणवत्ता से संबंधित जो भी चिन्ह होते हैं उनका वस्तु खरीदते वक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे ISI मार्क, एग मार्क, ISO, FPO, ECO आदि सभी मार्कों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, आदि चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। वस्तु या सेवा में कमी या दोष आने पर तुरंत विक्रेता को क्या करना चाहिए, सूचित करना चाहिए और क्षतिपूर्ति की क्या करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। अगला है दोस्तों अपनी शिकायत की पुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज व प्रमाण है वे जुटाते रहने चाहिए तथा
विक्रेता या दुकानदार यदि आपकी बात पर या आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो उसे तुरंत किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में या राज्य सरकार से संपर्क किया जाना चाहिए। तो ये सभी थे उपभोक्ताओं के कर्तव्य। अब बात करते हैं कि उपभोक्ताओं के तरह तरह के जो विवाद होते हैं उनके विवादों का जो निवारण है उसके क्या क्या उपाय हैं, यानी उपभोक्ता विवादों के निवारण के उपाय। उपभोक्ता विवादों के निवारण के उपाय कि उपभोक्ता के जो विवाद है उनके निवारण के क्या क्या उपाय हैं वे किए जाते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व माल विक्रय अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो माल विक्रय अधिनियम 1930 है वह बनाया गया था। क्या बनाया गया था? माल विक्रय अधिनियम 1930 है बनाया गया था। लेकिन 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसको पारित कर दिया। स्वतंत्रता से पहले जो अधिनियम था वो था माल विक्रय अधिनियम 1930, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद के द्वारा क्या पारित कर दिया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया गया। कब? 24 दिसंबर 1986 को। इसीलिए 24 दिसंबर के दिन को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 24 दिसंबर 1986 को वह अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों इस अधिनियम में, यानी कौन से अधिनियम में? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, इस अधिनियम में 3 स्तर पर उपभोक्ता के जो विवाद है उसका निवारण किया गया। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर क्या किया गया? उपभोक्ता के विवादों का जो निवारण है वह 3 स्तरों पर किया गया। 3 स्तर कौन कौन से थे? पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है जिला स्तर। इन 3 स्तरों पर जो विवाद है उनका निपटारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर, इन 3 स्तर पर है वह विवादों का जो निपटारा है वह किया जाता है। दोस्तों राजस्थान की बात करें कि राजस्थान स्तर पर, तो राजस्थान स्तर पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया गया। क्या पारित किया गया? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 है वह पारित किया गया। यानी राजस्थान स्तर की बात करते हैं तो राजस्थान स्तर पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 है उसको पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 2 स्तरीय व्यवस्था की गई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 3 स्तर की व्यवस्था थी तथा राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 में 2 स्तर की व्यवस्था थी। कितने स्तर की व्यवस्था थी? 2 स्तर की व्यवस्था थी। पहला था राज्य स्तर और दूसरा है जिला स्तर। इन 2 स्तरों की जो व्यवस्था है वह इसके अंतर्गत की गई थी। अब बात करते हैं राज्य आयोग। राज्य आयोग राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 की नियम 7 के अनुसार, यानी राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 7 के अनुसार बनाया गया है। किसके बारे में? राज्य आयोग के बारे में। किसके? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको लिखना है 1986 में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान राज्य में जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह कब पारित किया गया? तो
1987 में। तो दोस्तों 1987 राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 7 के अनुसार, नियम 7 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो नियम 7 के अनुसार राज्य आयोग का जो कार्यालय है वह राज्य की राजधानी में होगा, यानी राज्य की राजधानी में उसका क्या होगा, मुख्यालय होगा, यानी जो कार्यालय है वह राज्य की राजधानी में होगा। अगर राजस्थान की बात करें तो कार्यालय कहाँ होगा, जयपुर में होगा। दूसरा है राज्य आयोग के जो कार्य दिवस है तथा कार्यालय का समय है वही होगा जो राज्य सरकार के कार्यालय को है। मतलब राज्य सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उनके कार्य दिवस तथा कार्यालय का जो समय है दोनों क्या होंगे, सेम होंगे या एक होंगे। अगला है कि राज्य आयोग शासकीय मुद्रा या संपत्ति ठीक वैसे ही होंगे जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करती है, यानी राज्य आयोग के जो भी शासकीय मुद्रा होती है या जो भी संप्रतीक होते हैं वे ठीक वैसे होंगे जैसे राज्य सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है या बताया जाता है। राज्य आयोग की बैठक की बात करें तो राज्य आयोग की बैठक जब कभी भी आवश्यक हो किसके द्वारा बुलाई जा सकती है, अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जा सकती है। अब बात करते हैं जिला फोरम के बारे में। अब बात करते हैं जिला फोरम के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 4 के अनुसार हमें जिला फोरम के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दोस्तों इसमें बताया है कि जिला फोरम का मुख्यालय या कार्यालय जिला मुख्यालय पर होगा, यानी जिला मुख्यालय पर स्थित होगा। राज्य आयोग के कार्य दिवस जिला फोरम के कार्य दिवस तथा कार्यालय का समय वही होगा जो राज्य सरकार का है। उसके बाद जिला फोरम की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक है वे ठीक वैसे होंगे जैसे राज्य सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता हो। जिला फोरम की बैठक जब कभी भी आवश्यक हो अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी। तो ये सभी बातें जिला फोरम के अंतर्गत। अब बात करते हैं उपभोक्ता विवादों के निवारण के प्रावधानों की या उपायों की, कि उपभोक्ता के जो भी विवाद है उनका निपटारा है वह कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ किया जाना चाहिए, कौन कौन सी गतिविधियों से गुजरना पड़ता है, इन सभी के प्रावधानों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिए चाही गई जो भी राशि है यदि 20 लाख रुपए से कम होती हो या 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उपभोक्ता अपनी शिकायत जिला फोरम में दर्ज करवा सकता है। 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होने पर अपनी शिकायत कहां दर्ज करवा सकता है, जिला फोरम पर दर्ज करवा सकता है। दूसरी कंडीशन है यदि वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिए चाही गई राशि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो, 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता अपने विवाद या शिकायतों को राज्य आयोग के पास दर्ज करवा सकता है। कितने? 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो कहां दर्ज करवाएगा शिकायत? राज्य आयोग के पास। तीसरी कंडीशन है यदि वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिए चाही गई जो राशि है वह 1 करोड़ रुपए से अधिक हो तो व्यक्ति अपनी शिकायत या वाद कहां? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दर्ज करवा सकता है। कहां दर्ज करवाएगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दर्ज करवाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील है वह किस प्रकार से की जाती है। विवादों के लिए जो अपील है वह व्यक्ति किस प्रकार से करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जिला फोरम के द्वारा 90 दिन की अवधि में, जिला फोरम के द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं दिया जाता है या दिए गए निर्णय से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता है, यानी जिला फोरम यदि 90 दिन की अवधि में अपना निर्णय नहीं देता है या निर्णय दे देता है लेकिन उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता है तो वह जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर सकता है। अपील की जो अवधि है
वह है 30 दिन, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करनी पड़ती है, अपील करनी पड़ती है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि राज्य आयोग के निर्णय से अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता है, यानी जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध तो अपने अपील दर्ज कर दी राज्य आयोग में, अगर राज्य आयोग के जो निर्णय है उससे भी उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता है तो वह राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। यदि उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। यह भी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे वाद या उपभोक्ता के जो वाद है उनके निर्णय के विरुद्ध कहां कहां वह अपील कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।